तरक्की याफ्ता सिंध अहद से तामीर नौ तक वादा किया है तो सैलाब मुतासरीन को जरूर घर बना कर देंगे। 2-3 सालों में सब तामीरी काम मुकम्मल करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की यकीन दहानी। कहते हैं लैंड रिफॉर्म्स पर भी काम कर रहे हैं। सैलाब से मुतासरा तमाम शोबों को जल्द बहाल करना होगा। सैलाब के बाद दुनिया ने हमारी उम्मीद से बढ़कर मदद की। कराची में अक़वाम मुत्तहिदा तरक्याती प्रोग्राम की सिंध में बहाली के लिए डोनर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। मेरा आपसे ये वादा है कि इंशाअल्लाह ताला हम मिलके आपके घर को तामीर नौ से हम आपके घर को बनाएंगे। टाइम लगेगा, उस टाइम लगने के लिए तो आपसे माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आपसे वादा है कि इंशाअल्लाह ताला 2-3 सालों में हम ये पूरा सिलसिला मुकम्मल कर देंगे। और रुपए ने डॉलर के पर काट दिए। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 4 रुपये 28 पैसे सस्ता, डॉलर 276 रुपये 28 पैसे से कम होकर 272 रुपये का हो गया। थाना मरीम में दर्ज मुकदमे का मामला शेख रशीद की इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेशी। शेख रशीद ने कहा, मैंने किसी पुलिस वाले पर गन नहीं निकाली, अपनी जान दे दूंगा लेकिन हमदर्दियां नहीं बदलूंगा। मेरे पैसे, मोबाइल और घड़ियां पुलिस ने निकाल ली। शेख रशीद के वकील की राहदारी रिमांड की दरख्वास्त की मुखालफत। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने दलाइल का आगाज कर दिया। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल और डीजल का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। बेशतर पेट्रोल पंप्स दूसरे रोज भी बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें, शहरियों और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। कराची में मुबैना जहरीली गैस से 19 अफराद के जांबाक होने का वाकया। थाना मोस्को में कत्ल के मुकदमात दर्ज। मुकदमात फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ दर्ज किए गए। गुज़श्ता रोज सिंध हाई कोर्ट ने मुकदमात करने का हुक्म दिया था। कार सरकार में मुदाखलत और जलाओ घेराव का केस। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमे का चालान जमा करा दिया गया। इमरान खान आज भी पेश न हुए। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। शाह महमूद कुरैशी, फैसल जावेद, मुराद सईद, सैफुल्ला नियाजी और शिबली फराज अदालत में पेश हुए। तुर्किया शाम का दुख दिलों को रुला गया। एक लम्हा शाह से गदा बना गया। लाखों आंखें इमदाद की मुतलाशी। बेसरो सामानी की हालत में बेयारो मददगार। जल्जला मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। हर तरफ तबाही, रिक्कत आमेज मनासिर। जाँ बहक अफराद की तादाद 9,600 से तजावुज कर गई। 37,000 से जायद जख्मी अस्पतालों में जेर इलाज। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक हलाकतों की तादाद 20,000 से बढ़ सकती है। बर्फबारी और शदीद मौसम भी मुतासरीन के लिए बड़ी आजमाइश बन गया। खौफनाक जलजला गुजर गया, तबाही की दास्तानें छोड़ गया। तुर्किया शाम में रोती उदास आंखें आज तीसरे रोज भी मलबे से अपने प्यारों को तलाश करने में मसरूफ। 44 घंटे बाद 2 साला बच्चे को मलबे के ढेर से निकाल लिया गया। एक 5 साला बच्ची को भी 35 घंटे बाद बचा लिया गया। नन्हे भाई को बचाती मलबे के नीचे दबी बच्ची ने दिलों को रुला दिया। शामी शहर अदलीब में एक खानदान को 40 घंटों बाद मलबे से निकाल लिया गया। तुर्किया में कई घंटे मलबे तले फंसे रहने के बाद 28 साला फुटबॉल गोलकीपर जान की बाजी हार गए। फुटबॉल क्लब ने भी फुटबॉलर अहमद अरसलान के इंतकाल की तस्दीक कर दी। फुटबॉल क्लब ने ट्वीट में ये लिखा, जल्जले में कई खिलाड़ी मलबे तले फंस गए थे। कुछ खिलाड़ियों को जिंदा मलबे से निकाला गया, दीगर की तलाश जारी है। तुर्किया में तबाहकुन जल्जले के क़यामत खेज मनाजिर। पाक फ़ज़ाइया का दूसरा C-130 तैयारा इमदादी सामान लेकर तुर्किया के लिए रवाना। इमदादी अशिया में खैमे, कंबल और खाने पीने की चीजें शामिल। तहरीक इंसाफ के लिए लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ। 43 अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म मुअत्तल।
अदालत ने इन हलकों में ज़िमनी इलेक्शन ताहुक्म सानी रोक दिए। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। पीटीए अरकान की दरख्वास्त में स्पीकर कौमी असम्बली, इलेक्शन कमीशन और विफाक को फरीक बनाया गया था। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से करारदाद पेश करेंगे। कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम की मजम्मत में करारदाद मंजूर होगी। लाहौर में मसरूफियात के बायस वजीर आजम के इजलास में शरीक न होने का इम्कान। विफाकी काबीना में मजीद इजाफा, अरकान की तादाद बढ़कर 83 हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 5 मुआवनीन खुसूसी का मजीद इजाफा कर दिया। राव अजमल, शाइस्ता परवेज, कैसर अहमद शेख, मोहम्मद हामिद हमीद और मलिक सुहेल खान मुआवनीन खुसूसी तैनात कर दिए गए। वज़ीर आज़म के मुआवनीन खुसूसी की तादाद बढ़कर 38 हो गई। कराची में सीटीडी की कार्रवाई, कुरंगी इंडस्ट्रियल से कलदम तंजीम दाइश के अहम कमांडर गिरफ्तार। दौरान तफ्तीश मुलजिम के अहम इंकशाफात। मुलजिम का कहना है वो अब्दुल मनान ग्रुप से वाबस्ता है, अफगानी और काफी अरसे से कराची में मकीम है। जेहलम में पासपोर्ट दफ्तर के बाहर 8 जंगली जानवरों का अचानक हमला, शहरियों ने भागकर जान बचाई। जंगली जानवरों की दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़, मोटरसाइकिलों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। भारत अपनी मकारी और चालाकी से बाज न आया। मोदी सरकार की जानिब से मुबैना तौर पर जहाज को इजाजत न देने का झूठा इल्जाम को पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान को ओवर फ्लाइट की कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई तो इसके मना करने का सवाल मज़हका खेज है। भारतीय मीडिया में ऐसी तमाम रिपोर्ट्स बेबुनियाद, मन घड़त और झूठी हैं। राहुल गांधी की अडानी मोदी गठजोड़ पर तशवीश। भारतीय कांग्रेस रहनुमा ने बीजेपी हुकूमत के दौरान करोड़पति बनने वाले बिजनेसमैन गौतम अडानी के मुतालिक सवालात उठा दिए। राहुल गांधी ने कहा, अडानी नेटवर्क 2014 से 2022 तक $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया। चीन किसी भी गलती से बाज रहे, खुद मुख्तारी खतरे में हुई तो भरपूर जवाब देंगे। अमेरिका की फिर धमकी। स्टेट ऑफ द यूनियन से खिताब में अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा, अमेरिका चीन से मुकाबला करना चाहता है, तनाज़ा नहीं। सनती अमल में तख्लीकी कामों के लिए सरमायाकारी मुस्तकबिल की जमानत है। जब तक जंग जारी है, अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा। बारिशों और बर्फबारी का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल। कहीं गिरेगी बर्फ, कहीं होगी रिमझिम फुहार। लाहौर में बादलों के साथ ठंडी हवाओं का राज। चित्राल, दी, सवात, मानसेरा और एबटाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश की तवक्को। गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। गिलगित की वादिये नलतर के बर्फजारों में सिक्की चैंपियनशिप का आगाज। मुल्क भर की 10 टीमें शरीक। मुकाबले 10 फरवरी तक जारी रहेंगे। 93 खिलाड़ी महारत के जौहर दिखा रहे हैं। धूल उड़ाती गाड़ियों का स्पीड और महारत का शानदार मुजाहिरा। बहावलपुर चोलिस्तान जीप रैली का मेला सज गया। मुल्क के बड़े स्पोर्ट्स इवेंट का आगाज। 500 किलोमीटर का ट्रैक तैयार। खवातीन समेत 100 से जायद मायानाज रेसर्स गाड़ियां दौड़ाएंगे। बाइक रेस के अलावा पहली बार ट्रक रेस भी इवेंट का हिस्सा।